जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पुर्तगाल की भूमि में सनातन का झंडा लहराने वाले पीठाधीश्वर श्री श्री आचार्य 1008 महामंडलेश्वर दविंदर स्वामी जी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने सूर्यवंशी अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। पुर्तगाल की भूमि में आपने सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचा किया। पुर्तगाल वही जिसके नाम पर कभी गुलाम भारत में ये होता था कि गोवा जो है पुर्तगालियों की ऐशगाह थी या उनकी राजधानी थी। पुर्तगाल में जाकर आपने जिस तरीके से धर्म का उत्थान किया, निश्चित तौर पर यह हम सबके लिए गर्व की बात है। आप पुर्तगाल कैसे पहुंचे? सभी को जय श्री राम। मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरे गुरुजी मेरे को 1995 में मिले नॉर्वे में। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तेरी, उसने मेरी कुंडली, जो आचार्य थे मेरे गुरुजी, बहुत विद्वान थे, तो उन्होंने कल बोला कि तुम एक संत बनने वाले हो, तो तुम कोई बिजनेस ये वो जो भी करते हो, आज से इसका त्याग है, तो एक महान संत के रूप में है। गुरुजी के ऐसे आशीर्वाद मिले। गुरुजी ने तंत्र साधना, यंत्र साधना, मंत्र साधना जन कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए दी, और मैं अपने गुरुजी को शत शत नमस्कार करता हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से हम पुर्तगाल में बस गए, गुरुजी की प्रेरणा से। वैसे तो मैंने 100 कंट्री घूमी है। मैं हर महीने 2 कंट्री जाता हूँ अपने सनातन का प्रचार करने, क्योंकि पूरा विश्व जो है हमारा सनातन का था। आज देखिए कि 14,000 साल पुराना, भगवान श्री कृष्ण से भी कहीं ज्यादा इटली रोमा में मंदिर है भगवान शनिदेव जी का, और 500 साल पुराना मंदिर है पुर्तगाल का। ना तो उन्होंने रोमा में मंदिर तोड़ा, ना भारत में तो हजारों सारे हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना दी, पर किसी भी गोरे ने मंदिर नहीं तोड़ा। ब्रिटिश भी भारत में आए, उन्होंने मंदिर नहीं तोड़े हमारे, उन्होंने लूटा, बहुत सारे संपत्ति को लूटा, सोना ले गए, मंदिर ले गए, ये ले गया, पर मंदिरों को तोड़ने वाले ये एक ही थे, मुसलमान। पुर्तगाल में आप जब अपने धर्म का प्रचार करते हैं या अपना मंदिर मठ भी आपने बनाया है, तो वहाँ लोगों का कैसा नजरिया रहता है आपको? क्योंकि अभी इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, सनातन की लहर ऐसे जागी है। कभी कोई वक्त था कहते थे वहाँ में ब्लैक डॉल बोला जाता था, आज बोलते ओ सनातनी हिंदू, सनातनी हिंदू हिंदू। तो बहुत हमारे को गर्व होता है कि आज इतना सनातन का हमारे एक चैतन्य महाप्रभु जी ने स्कोर की स्थापना करी। हम ही उन्हीं के श्री चरणों के रास्ते पे आज लाखों गोरे गोरियों को हमने अपने सनातन में लाए, उनको हमने शिक्षा दी। यही जो गोरे जो गाय खाते थे, आज वही गोरे गाय पूज रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा सनातन एक बहुत ही पवित्र धर्म है। जो धर्म है वो सनातन है। आपके गुरुजी पुर्तगाल में रहते थे, उनके साथ जाने का अवसर? नहीं, मेरे गुरुजी नॉर्वे में रहते थे, जहाँ महाराजा कुंभकर्ण ने जहाँ तपस्या करी, जहाँ आज भी 6 महीने दिन है और 6 महीने रात होती है। मैं गुरुजी के शरण में गया, तो गुरुजी ने मेरे को दीक्षा दी। फिर एक अखाड़े का हमने गुरुजी के साथ मिलकर एक निर्माण किया, क्योंकि गुरुजी की फैमिली परिवार, गुरुजी का आश्रम जो कि नॉर्वे में था, और मैं तो पूरा वर्ल्ड का भ्रमण करता था। 3 महीने आ जाता था भारत, फिर चले जाता था, आ जाता था, चले जाता था। और मेरे को थोड़ा सा आशीर्वाद बाला साहब ठाकरे जी का भी था, तो मेरे वो आइडल भी रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करता वे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी थे, तो उन्होंने बोला कि ये जो स्थान है पुर्तगाल का, ये बहुत रमणीय है, यहाँ पे कुटिया आश्रम बनाते हैं। और गुरुजी मेरे साथ ज़्यादातर मेरे साथ रहते थे, और नॉर्वे में बहुत कम रहते थे। महाराज जी, आपने कम से कम संत होते हुए भी अपने शरीर में आधा किलो सोना धारण किया हुआ है। ये सोना पहनने का शौक है या किसी परंपरा का या कोई संकल्प? महाराज जी, जो संत होते ना, संत वो असली राजा होते हैं। जो देश का राजा होता है ना, वो अपने देश में ही पूजा जाता है। जो संत होते हैं ना, वो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। हम संतों से बड़ा कोई राजा नहीं होता। और मन मूर्जी होती हैं ये, चक्रवर्ती होती हैं ये।
आज यहाँ कल वहाँ फिर वहाँ, तो संत जैसा कोई राजा नहीं होगा। तो थोड़ा शौक है सोने का, सोना पहनने का आपका। जी प्रगति जी। अभी पुर्तगाल में जैसे अनेक देशों में सरकारें भी दूसरे धर्म के प्रचार पे कड़ाई करती हैं, या वहाँ के नागरिकों के साथ जो बाहर से आते हैं उनके साथ भी भेदभाव करती है। पुर्तगाल की सरकार के साथ आपकी क्या संबंध है और उनका कितना सपोर्ट या कितना विरोध आपको झेलना पड़ा? ऐसा था कि एक बार जो वास्को डे गामा जे थे पुर्तगाली, तो वो भारत में आए। उन्होंने देखा कि औरंगजेब बहुत जुल्म करता है, हिंदुओं के सिर काट रहा है, बहुत जुल्म कर रहा है, ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है और हिंदुओं की लड़कियों को बेच रहा है। उसने अपनी एक किताब में लिखा था कि जब भी ये इंडियन लोग, हिंदू लोग हमारी कंट्री में आए तो इनका बहुत सम्मान करना, इसकी हेल्प करनी। उसी हेल्प के उन्हीं आधार पे, किताब की आधार पे जितने भी विशाल मंदिर है पुर्तगाल के अंदर, लिस्बन के अंदर, लिस्बन के बाहर, सब गवर्नमेंट ने दिए हैं। और जितने भी वहाँ पे काम करने वाले सदस्य हैं, गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है और गवर्नमेंट के पैसों से ही वो मंदिर डेवलपमेंट होता है। कितने मंदिर होंगे पुर्तगाल में? पुर्तगाल में ऐसे 16 मंदिर है जो कि विशाल मंदिर का रूप ले सकते हैं। अच्छा, तो उन मंदिरों का रख रखाव गवर्नमेंट करती है? नहीं, रख रखाव गवर्नमेंट नहीं करती। जो हमारे जैसे जैसे मेरा मंदिर है, उसका मंदिर का महंत भी मैं हूँ, उसका अध्यक्ष भी मैं हूँ। भगवान शनि जी का 500 साल पुराना मंदिर है, उसकी अध्यक्षता मेरी है। जैसे राधा कृष्ण मंदिर है, उनके भी अध्यक्ष है। हम एक दूसरे से मिलते गलते हैं। कोई भी कृष्णा मंदिर में, शिव मंदिर में कार्यक्रम होते हैं, वो हमारे मंदिर में आते हैं, हम उनके मंदिर में जाते हैं। अभी जैसे भारत के जो बड़े मंदिर हैं उनको सबको भारत सरकार ने या प्रदेश की सरकारों ने अपने आधिपत्य पे ले लिया, तो क्या ऐसा पुर्तगाल में नहीं है? पुर्तगाल में जैसे आप महंत हैं और आप उस मंदिर का रख रखाव करते हैं, या आपके वंशज या आपकी परंपरा का मंदिर है, तो क्या उसमें आपका आधिपत्य बना रहता है? हाँ, वो तो हमारे भगवान का मंदिर है। गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट अपना टैक्स ले ना। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से प्रॉपर्टी टैक्स ले सकती है। हमारी रोड पे जो कारें चल सकती है उनका टैक्स लग सकती है। जो मंदिर में दक्षिणा आती है मंदिर निर्माण के लिए है। जितने भी वहाँ पे कार्य करने वाले हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, पुजारी हैं, वो सब उनके लिए है, क्योंकि वो भगवान का मंदिर है। वो गवर्नमेंट की दक्षिणा नहीं है। वो जो दक्षिणा आ रही है वो पुजारियों के लिए, संतों के लिए और मंदिरों के लिए आ रही है, ना कि गवर्नमेंट उधर से पैसा इकट्ठा करे और मुसलमानों को दे हज यात्रा, ये यात्रा, उनको सब्सिडियाँ दे और वो 25-30 बच्चे पैदा करे, कमाए हम और खाए वो। ये बहुत बड़ी भारत में निम्न वाली बात है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि भरत भूमि भारत, देव भूमि भारत, संत भूमि भारत, जो मंदिरों का राष्ट्र है, धर्म का राष्ट्र है, वहाँ हमारे धर्म की रक्षा करने का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। हमारे मंदिर मठों पर सरकार का आधिपत्य हो रहा है। हमारे यहाँ जो संत परंपरा है उसे खंडित किया जा रहा है। और पुर्तगाल एक ऐसा देश जिसका कभी भारत में आधिपत्य था, वहाँ हमारे मंदिरों को हमारे सनातनियों के हाथ में सौंपा गया है। वही उसकी देख रेख करते हैं, वही उसकी व्यवस्था करते हैं, वही धर्म का प्रचार करते हैं। उनके ऊपर किसी भी तरीके का सरकार का कोई दबाव नहीं है। इतना फर्क आज भारत में है। मतलब भारत की भूमि में धर्म को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है यहाँ विदेशियों का शासन है, और जब दूसरे कंट्री में हम देखते हैं तो लगता है कि सनातन का वहाँ कैसे विस्तार हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत में मंदिरों के ऊपर सरकार का कब्जा होता चला जा रहा है, पुराने फर्जी संतों को तैयार किया जा रहा है, चाहे शंकराचार्य फर्जी हो, चाहे जगत गुरु, चाहे महामंडलेश्वर, तो इस तरीके की जो होड़ चल रही है उससे हमारा धर्म बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये सनातन का एक दुर्भाग्य है। भगवान श्री राम कह के थे ना, एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुएगा, दाना इनका कौआ मोती खाएगा। ये जो कौए हैं वो मोती खा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है भारत का, जो कि हमारी संस्कृति ये नहीं कहती। ये जो मंदिर है, जितने भी हमारे मंदिर है, धार्मिक स्थान है, ये सब हमारे संतों के, महंतों के। हम चाहते हैं कि हमारे 4 जगत गुरु शंकराचार्य जो है, जो कि सैकड़ों सालों से चल रहे हैं, ये सब उनकी देख रेख में होना चाहिए। ऐसा हम भारत के प्रधानमंत्री से भी आग्रह करते हैं कि देखो कि आप ये भारत की संस्कृति को मत तोड़ो। जो हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार हैं, उसको आप मत छुओ।
और आपके लिए बहुत बहुत जगह है आपको कमाई के लिए। आपसे हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी विनती है, ये जो चार हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, इनके हाथ में वागडोर दो हमारे सनातन की। ठीक है, आप एक देश के प्रधानमंत्री हो, आप धर्मनिरपेक्ष हो, पर हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हम एक संस्कृति है हमारी, हमारी सभ्यता है, हमारे एक संस्कार है। हम एक हिंदू है, हम एक सनातनी है। हमारे सनातन को ठोस मत पहुंचने दो और मत पहुंचाओ। अभी भारत में आए आपको कितने दिन हुए? क्या आप हमेशा आते रहते हैं कि कुंभ के कारण आप भारत आए? ऐसा है, प्रभु के भारत है ना जो, ये मेरा हृदय है, और विदेश मेरी कर्म भूमि लगा लो, मेरी नाम भूमि, मेरा नामकरण वहाँ से हुआ। मैं दीक्षित विदेश से हुआ। मेरे गुरुजी हरिराम, जो कि एक आदरणीय, एक महाज्ञानी महासंत हुए, और वो सूरदास थे। 107 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। मैं अपने आप को बहुत ही असहाय समझता हूँ, तो मैं अपने दिल को एक खुशी रखने के लिए अपने जो भारत में संत हैं उनको मिलने के लिए मैं भारत आता हूँ। भारत मेरा हृदय है, सदा हृदय रहेगा, और मैं एक साल में 3 बार और 4 बार भारत आता हूँ। कितने दिन रुकेंगे यहाँ कुंभ में? कल्पवास हम 26 फरवरी तक करेंगे, महाशिवरात्रि तक। यहाँ कोई आयोजन भी कर रहे हैं आप अपने? हाँ, हमारा सूर्यवंशी खाड़े का यहाँ पे लगा है, खासा कहते हैं, तो हम वहाँ पे धर्म चर्चा वहाँ भी करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे, बहुत सारे भक्त आएंगे, वो वहाँ पे ज्ञान की वर्षा भी होगी। बहुत सारे संत महान आ रहे हैं, कुछ हमारे खाड़े के, कुछ दूसरे संत आ रहे हैं। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो बाहर से आ रहे हैं वो तो आपसे मिलने ही आएंगे, क्योंकि आपके आमंत्रण पर आ रहे हैं, आप यहाँ इसलिए आ रहे हैं। आप अपने अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं जी, तो आचार्य महामंडलेश्वर होने के नाते क्या आप अपने अखाड़े में महामंडलेश्वर भी बनाते हैं, उनका पट्टाभिषेक करते हैं? कैसे विस्तार? उसके लिए ना हमारी कुछ उसके लिए एक शर्तें होती है। हम कहते हैं जिसको भी हम ये पदवी दे, उसका खुद का अपना एक मंदिर हो, एक उसका एक अपनी लक पहचान हो, उसका एक आश्रम हो, और वो वेदों का ज्ञाता हो, उसी को ही हम बहुत सोच समझ के हम अपने परिवार में लेते हैं। पहले हमने कुछ लोगों को ले लिया, हम बहुत परेशान हुए उनको निकालने के लिए। हम बहुत सोच समझ के लेते हैं। हम अभी कम से कम 5 लोगों को महामंडलेश्वर बनाएंगे। आपके यहाँ पुर्तगाल में धार्मिक आयोजन, जैसे हमारे यहाँ त्योहार होते हैं, दीपावली, दशहरा, होली, तो इस तरीके के त्योहार मना सकते हैं वहाँ? जी, वहाँ इतने त्योहार मनते हैं। वहाँ पे दिवाली मनाई जाती है। अमेरिका में तो 3 छुट्टियां हैं दिवाली की। ये सब हमारे सनातन की देन। हमारा सनातन बहुत सुंदर है। आज अमेरिका के 15% लोग हिंदू धर्म में परिवर्तन कर चुके हैं। पुर्तगाल के 5% लोग हिंदू धर्म में परिवर्तन कर चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया के 25% लोग हिंदू धर्म में परिवर्तन कर चुके हैं, गोरिया, और इंग्लैंड के 20% लोग, ये रेशियो है उनकी एक देश की मेरे पास। आप चूंकि पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में बिना सनातन का प्रचार किए सरकार की तो कोई योजना है नहीं? आप संतों के प्रयास से संपूर्ण विश्व में सनातन के पक्ष में वातावरण है। बहुत आप देखो, इस्कॉन क्या है? इस्कॉन वाले सारे हिंदू तो है। थोड़ा सा उनमें ज्ञान की कभी है या नहीं, उसको मैं नहीं टारगेट करूंगा, पर वो तो एक कितने बड़े महाप्रभु पादे थे। जब वो इतना बड़ा संघर्ष करके उन्होंने अपने बीवी बच्चे, अपना घर सब त्याग करके, उन्होंने गोरों ने उनके मुंह पे थूका, उनके ऊपर बाथरूम किया, अमेरिका के, उन्होंने सनातन धर्म के, जब वो भारत में आए ना, तो उनको किसी भी समुदाय ने, किसी भी संत, गवर्नमेंट ने उनको सम्मानित नहीं किया। वो अमेरिका में इतना संघर्ष करके 500 गोरों को लेके आए थे भारत में। आज रथ यात्रा निकलती है ना, ये महाप्रभु पादे जी की देन है रथ यात्रा। क्योंकि जब वो पुरी में गए तो उनको मंदिर के अंदर गोरों को जाने नहीं दिया, तो उन्होंने बाहर से ही रथ यात्रा शुरू कर दी। आज ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है ना, सब महाप्रभु पादे जी की देन है, और उन्हीं की राह पे हम चल रहे हैं। जैसे पुर्तगाल में किस जगह पे कौन सा
स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कहलाता है जहाँ आपका? जहाँ मेरा आश्रम है वो है लिस्बन सिटी के अंदर हमारा आश्रम है। भगवान शनि जी लिस्बन। लिस्बन लिस्बन। लिस्बन हाँ, किस ये आपको- देवता का मंदिर है? भगवान शनि जी का मंदिर है। ये 500 साल पुराना, अच्छा। जो कि वासुकोडे गामा जी के साथ एक संत आए चले गए थे, उन्होंने उस मंदिर की स्थापना की। अच्छा अच्छा। और उससे पुराना मंदिर 14,000 साल पुराना इटली में था। वो कौन से सनातन थे? हमारा सनातन बहुत गहराई में है। कुछ लोगों की वजह से सनातन को फैलाया नहीं गया। सनातन को बस एक हिंदुस्तान तक की सीमित रखा, जबकि हमारा सनातन बहुत महान है, बहुत बड़ा है। पूरा विश्व हमारा सनातन है। आज ब्राजील में देखो, ब्राजील जो दो इंडिया जैसा ब्राजील है, और ब्राजील कभी हिंदुओं का देश हुआ करता था। उनकी जो पुराना देखा जाए 200 साल पुराना इतिहास, वो हनुमान जी की और सूर्य नारायण की पूजा करते थे ब्राजीली लोग, जिसको हम साउथ अमेरिका कहते हैं, और जिसको पताल लोग कहते हैं। जो ब्राजील है वो पताल लोग। आई रावण, आपने रामायण सुनी होगी। रामायण में चौपटी आती कि भगवान श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को आई रावण उठा के ले गया, तो वो पताल लोग में ले गया। वो पताल लोग था, वो ब्राजील था, जिसको साउथ अमेरिका बोलते कौन सा ग्रंथ आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने? हैं। शिवपुराण। शिवपुराण। हमारे साथ आज आचार्य महामंडलेश्वर देवेंद्र स्वामी जी हैं, जिन्होंने पुर्तगाल में रहकर धर्म की स्थापना का संकल्प लिया। आपको शिव पुराण अच्छा लगता है। भारत में सनातन की होती दुर्गति से आप दुखी हैं, और वहाँ से भारत साल में 2 बार 3 बार इसलिए आते हैं कि यहाँ के संतों का सानिध्य प्राप्त हो सके, संतों के बीच में बैठकर संवाद कर सकें, गंगा मैया के तट पर अपना कल्पवास पूरा कर सकें। हम आज इनका भारत के इस पवित्र भूमि में हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम